13 जून को दिल्ली में स्थित यूपी भवन और जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। फ्रेटर्निटी मूवमेंट से जुड़े छात्र जब यूपी भवन पहुंचे तब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बस में बैठाकर ले गई। वहीं जंतर मंतर पर पुलिस ने बैरिकेड से रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद छात्रों ने बैरिकेड के बाहर ही प्रदर्शन शुरू किया। लगातार 2014 के बाद की जो राजनीति है वो राजनीति क्या है? वो राजनीति रोजगार की राजनीति नहीं है, वो राजनीति शिक्षा की राजनीति नहीं है, वो राजनीति है धर्म की राजनीति, वो राजनीति है इस्लामोफोबिया की राजनीति, वो राजनीति है एंटी मुस्लिम हेट्रेड की राजनीति। इस राजनीति के खिलाफ हम बोलने आए हैं। अगर आप इस देश के अंदर कोर्ट को मानेंगे ही नहीं, उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी और आप खुद में ही जुडिशरी, आप खुद में ही पनिशमेंट देने वाले हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इस समय मैं खड़ी हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां कुछ छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। याद होगा, कानपुर सहारनपुर हिंसा के बाद प्रयागराज हिंसा के जो मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद है, उनके घर को 12 जून को उनके घर पर बुलडोजर चलाकर उसको तोड़ दिया गया। जावेद मोहम्मद एक्टिविस्ट फातिमा आफरीन के पिता भी हैं। जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से ही तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं और छात्रों ने विरोध दर्ज किया है। आज मैं जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ पर छात्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति के तहत मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। आज हमें छात्रों से बात करते हैं। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारी जो साथी हैं आफरीन फातिमा, उनके साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर कल हुआ, उनके परिवार के साथ जो लगातार हो रहा है, और खास तौर पे जो जितने लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे देश के अलग अलग राज्यों के ऊपर, जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई किया, एक वन साइडेड कार्रवाई हम लोगों ने देखा। 316 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के अंदर डिटेन है जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। रांची के अंदर हमने देखा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें 2 युवक जो हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी हत्या भी हुई, उनकी जान भी गई। तो ये खास तौर पे आफरीन के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने, उनको कहने कि जो उनके साथ हो रहा है वो बहुत गलत है, और साथ में ये भी कहने के लिए कि वो बहुत मजबूत नेता है, वो हम सबकी नेता है, वो हमेशा से वोकल रही हैं, हम उनके साथ में हैं। मेन चीज में हमारा सिर्फ ये है कि कैसे आप किसी को एक दिन के अंदर ये बता देंगे कि वो गिल्टी है और आप उसे घर डाल देंगे। एक तरफ तो आपका रुपये का औकात बच नहीं रही, पूरा रुपया आपका पतला होता जा रहा है, दूसरी तरफ आप घर छोड़ के उनको आर्थिक रूप से भी कमजोर कर रहे हैं। सामाजिक आपने तत्व तो उनको आपराधिक और आतंकवादी बना ही दिया है, अब आप उनका आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दें कि ये हाशिए के शिकार हो जाए, ये पूरा बिलो दी लाइन चले जाए, उठ ही नहीं पाए। इस राजनीति के खिलाफ हम बोलने आए हैं क्योंकि हम भी जानते हैं, मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं जिनके बारे में सोच के मुझे डर लगता है। कल आफरीन फातिमा जी का घर गिराया गया, मैं इलाहाबाद से हूँ, मैं ये बात भी यहाँ से रखना चाहती हूँ कि मैं सेफ नहीं फील कर रही हूँ अपने दोस्तों के लिए जो अभी इलाहाबाद में है, क्योंकि जिस तरह से एक दिन में एक महिला को जो JNU में पढ़ लिख रही थी, उसको एक दिन में अगर ये गोदी मीडिया इनका टेररिस्ट बना सकता है, तो ये मुसलमानों के साथ कुछ भी कर सकता है, और ये सब एक हेट फैक्ट्री मशीन की तरह हो रहा है। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हर जगह पे की जा रही है। आप देख लीजिए जो लोग जेल में हैं, एंटी-CAA प्रोटेस्टर्स, आज अलग से छाट के एंटी-CAA प्रोटेस्टर आफरीन फातिमा के घर को ढहाया गया है। जो स्टूडेंट्स उसके लिए आवाज उठा रहे हैं उनको इस तरीके से मारा जा रहा है, क्राउड्स में मुस्लिम व्यक्तियों को छाट कर मारा जा रहा है। ये नजारा हमने CAA आंदोलन में भी देखा, जब पुरानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस घुसती है और LNJP अस्पताल को भर देती है लोगों की चोट से। हम लगातार देख रहे हैं कि मुस्लिम प्रोटेस्टर्स को, मुस्लिम सिटीजन्स को, मुस्लिम वर्कर्स को अलग से हाईलाइट करके तमाम जगहों पर अटैक्स हो रहा है। रोक पाएंगे आप इस तरह की चीजें? जनता के आंदोलन से हमने देखा कि जब जहांगीरपुरी में इनका बुलडोजर पहुंचता है, लेफ्ट के नेता वहां पर खड़े हो जाते हैं बुलडोजर के सामने। ये जनता की सॉलिडारिटी से बीजेपी आज भी डरती है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आफरीन की सॉलिडारिटी में, रांची में जिन जवानों ने अपनी जान खोई, उनकी सॉलिडारिटी में जनता यहाँ पर आती है, तो पुलिस किस तरह का दमन उन पर करती है, किस तरह का अटैक करती है। योगी गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि बुलडोजर नीति को लेकर आए हैं, उसके बाद से अपराधी कम हो गए, अपराध कम हो गए राज्य में, ऐसा लगता है?
आज ये बहुत डेंजरस टाइम है कि आप चीफ मिनिस्टर बोलता है कि ये एक्यूज है और अभी वो एक्यूज का ट्रायल भी नहीं हुआ, अभी गिल्ट एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ, अभी कोर्ट में मामला गया भी नहीं और पनिशमेंट के रूप में उनके पूरे इतने पुराने मकान को गिरा दिया जाता है। और ना सिर्फ मकान को गिराया जाता है बल्कि उस मकान से जो जो सामान निकल रहा है उसको इस तरह से मीडिया के सामने जैसे नीलामी हो रही है दिखाया जाता है। और बाद में शाम में पुलिस वाले क्या कहते हैं कि यहाँ से तो हमें लाइव कार्टेज, हमें कोई गन पिस्टल हमें बरामद हुई है और जावेद जी जो है वो बहुत बड़े मास्टरमाइंड है। तो मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि इसके ऊपर अगर कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा उसको इस चीज को सोचने की जरूरत है कि ये पूरी तरह से लॉ का एक प्रोसीजर का इस सोसाइटी में खत्म होना ये दिखा रहा है। अगर आप इस देश के अंदर कोर्ट को मानेंगे ही नहीं, उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी और आप खुद में ही जुडिशरी, आप खुद में ही पनिशमेंट देने वाले हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। इस देश की डेमोक्रेसी तो खत्म हो ही चुकी है और डेमोक्रेसी सिर्फ एक हिपोक्रेसी जैसा शब्द बन के रह गई। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।